आज का अमन और आज़ादी शोहदा की कुर्बानियों के मरहून मिन्नत है। शोहदा और गाजी हमारा फख्र हैं, उनका एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुकद्दस है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वतन के लिए कुर्बानियां देने वालों को जबरदस्त खैराज अकीदत। GHQ में अस्करी एजाजात देने की तकरीब। सिपा सलार ने जवानों को सितारा इम्तियाज मिलिट्री और तमगा बिसालत से नवाजा। शोहदा के खानदानों के अज़्म और इस्तकामत की तारीफ की। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बेलौस अज़्म को भी सराहा। ईरान के इलाके सिस्तान में 8 पाकिस्तानी मजदूरों का कत्ल। 4 की नमाज जनाजा खानका शरीफ और 2 की अहमदपुर शर्किया में अदा। RPO बहावलपुर, डिप्टी कमिश्नर, सियासी रहनुमा समेत लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। जांबहक अफराद की मैयतें खुसूसी तैयारे से बहावलपुर एयरपोर्ट लाई गई। मकतूल दिलशाद, दानिश, जाफर, नईम, नासिर और जमशेद के जसद खाकी घर पहुंचे तो जब्त के सारे बंधन टूट गए। इलाके की फिजा सोगवार, हर आंख अशबार। वुड्सा का कातलों को करार वाकई सजा देने का मुतालबा। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी दोनों ममालिक के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रही हैं। वतन के लिए उनकी खिदमात काबिल कदर हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बरतानवी लॉर्ड वाजिद खान से मुलाकात में गुफ्तगू। शाह चार्ल्स और वजीर आजम केयर स्टारमर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मोअज़्ज़िज़ मेहमान से मिले। इंसदाद दहशत गर्दी और सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत। 9 मई मुकदमात के मुलज़मान की जमानत मनसूखी का केस। वकील लतीफ़ खोसा का 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के हुक्म पर एतराज़। कहा 500 मुकदमात में 24,000 मुलज़मान मफरूर हैं। इस अमल से ट्रायल अपसेट होगा। ऐसा मत कहें, फैसले में मुलज़मान के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा सुप्रीम कोर्ट ट्रायल की मॉनिटरिंग नहीं करेगी। ट्रायल कोर्ट 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करेगी। समात 28 अप्रैल तक मुलतवी। 9 मई वालों ने अपने मुल्क और फौज पर हमला किया। हमने पहले ही कहा था ये लोग रोएंगे। वजीर इत्तलात अता ताड़र का खिताब। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ बात करते हुए गंडापुर की टांगे कांपती हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने इलाके में जाकर छुप गए थे। वक्त आएगा जब तहरीक इंसाफ का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले शुक्र है मुनाफिकों के टोले से जान छूटी। बानी डील के लिए तरले कर रहे हैं ताकि फिर से चोरी चकारी कर सके। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के जवाबुल जवाब दलाइल जारी। कहा इसमें कोई दो राय नहीं कि फौजी अदालतों में मुनसिफाना ट्रायल होता है। मिलिट्री कोर्ट्स कानून के तहत वजूद में आई हैं। लियाकत हुसैन केस में सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है। जस्टिस जमान मुंदखिल ने कहा सवाल इतना है कि फौजी अदालतों को अदालतें कहा जा सकता है या नहीं। अगर कहा जा सकता है तो दोबारा आर्टिकल 175 पढ़ें। ख्वाजा हारिस ने कहा फौजी अदालतें ही हैं जो खुसूसी दायरा इख्तियार इस्तेमाल करते हुए फौजदारी ट्रायल करती हैं। समात कल तक मुलतवी। माइंस एंड मिनरल्स बिल पर विफाक के साथ किसी किस्म का मुआहिदा नहीं हुआ। वजीर पेट्रोलियम ने अली अमीन गंडापुर पर झूठे इल्जामात लगाए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कानूनी चाराजोई का इंदिया दे दिया। कहा कानून बनाने में डिक्टेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तजारती उमूर पर मुज़ाकरात आज होंगे। अफगान वजीर तिजारत आला सतह वफ़द के हमरा इस्लामाबाद में मौजूद। नूरुद्दीन अजीजी की पाकिस्तान में मुकीम अफगान पनाह गुज़ीनों और ताजर नुमाइंदों से मुशावरत। हंगरी के वजीर खारजा और तिजारत की आला सतह के वफ्द के हमरा दफ्तर खारजा आमद। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान की पाकिस्तान हंगरी बिजनेस फोरम की तकरीब में भी शिरकत। NA 213 उमरकोट में ज़िमनी इलेक्शन। 18 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। खवातीन भी बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन पर मौजूद। PP रहनुमा नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बाद नशिस्त खाली हुई थी।
मैदानी इलाकों में गर्मी की लहर, सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में हीट वेव का खतरा बरकरार। सिब्बी, नवाबशाह में दर्जा हरारत 47 डिग्री को छू गया। बहावलपुर, दादू और मोहिंजोदाड़ो में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान, साहिवाल, डीजी खान और सरगोदा में भी गजब की गर्मी। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। गजा में इसराइल की सफाकियत जारी है। खान यूनुस, जबालिया और बैत लाहिया पनाह गुज़ीन कैंप पर बारूद की बरसात। खातून सहाफ़ी और एक ही खानदान के 10 अफराद समेत 35 फ़लस्तीनी शहीद। बमबारी के बाइस कैंपों में आग के शोले भड़क उठे। सेहूनी फौज ने गजा की पट्टी के 30% हिस्से को बफर जोन करार दे दिया। इसराइली फौज की मौजूदगी तक जंगबंदी नहीं हो सकती, हमास का ऐलान। फ़लस्तीन में इसराइली जारियत के खिलाफ लाहौर के ताजिरों की हड़ताल, दुकानें बंद रहेंगी। फैसलाबाद में भी मुकम्मल शटर डाउन। ट्रंप इंतजामिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने का हुक्म दे दिया। यहूद दुश्मनी रोकने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मुलाजमतें देने, दाखिलों और तदरीसी अमल में तब्दीलियां लाए। व्हाइट हाउस का मुतालबा। लोगों की जबरी बेदखली के मामले पर ट्रंप इंतजामिया मुश्किल में पड़ गई। वफाकी जज का तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया। फेडरल जज जेम्स बोइस ने 46 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। ईरान का जौहरी प्रोग्राम महदूद करने की कोशिश। अमरीकी सदर ने इसराइली हमले की मंसूबाबंदी मनसूख कर दी। अमरीकी अखबार का दावा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक फैसला तेहरान के साथ मुआहदे पर बातचीत के पेश नज़र किया गया। इसराइल ने मई में ईरान के जौहरी मकामात पर हमले का मंसूबा तैयार किया था। PSL 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फतह की हैट्रिक कर ली। मुल्तान सुल्तान्स को 47 रन से हराकर मुसलसल तीसरी कामयाबी हासिल कर ली। 203 रन के ताकुब में रिजवान 11 155 पर ढेर। फाते टीम के जेसन होल्डर की ऑलराउंडर परफॉर्मेंस। 14 गेंदों पर 32 रन बनाए, 4 शिकार किए। इवेंट में आज आराम का दिन, कोई मैच शेड्यूल नहीं। कल कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स में मुकाबला होगा। दिफाई चैंपियन रियल मैड्रिड यूएफए चैंपियंस लीग से बाहर। इंग्लिश क्लब आर्सेनल ने क्वार्टर फाइनल के दूसरे लेग में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। बुकायो साका और गैब्रियल मार्टिनेली ने एक-एक गोल स्कोर किया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में न्यूकैसल यूनाइटेड की 5 स्टार परफॉर्मेंस। क्रिस्टल पैलेस को 5-0 से आउटक्लास कर दिया। न्यूकैसल की टीम पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर। दिफाई चैंपियन रियल मैड्रिड यूएफए चैंपियंस लीग से बाहर। इंग्लिश क्लब आर्सेनल ने क्वार्टर फाइनल के दूसरे लेग में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। बुकायो साका और गैब्रियल मार्टिनेली ने एक-एक गोल स्कोर किया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में न्यूकैसल यूनाइटेड की 5 स्टार परफॉर्मेंस। क्रिस्टल पैलेस को 5-0 से आउटक्लास कर दिया। न्यूकैसल की टीम पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर।